नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य की जो क्लास चल रही थी उसका टॉपिक चल रहा था रीतिकाल, और उसी में अगला टॉपिक है रीतिवत। तो इससे अगला टॉपिक होगा रीतिमुक्त। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम यहाँ पर करेंगे। तो आगे चलने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नया हमारे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सभी क्लासें उपलब्ध हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस रचना को छंदों को अजायब गर्भ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों रामचंद्रिका को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवदास जो है रामचंद्रिका के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों केशव प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केशव। अगला क्वेश्चन है केशव दास था वो, प्रसाद नहीं था, सॉरी। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो ये है रसिक प्रिया केशव दास ने लिखा है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो विज्ञान गीता के लेखक है दोस्तों केशव दास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। और जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ सभी कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आपको यहाँ से अलग कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस होगी इसी में से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों आचार्य केशवदास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो केशव का ग्रंथ कौन सा नहीं है? रामचंद्रिका भी केशव का है, कवि प्रिया केशव का है, विज्ञान गीता केशव का है, भाषा भूषण केशव का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि क्योंकि भाषा भूषण जो है महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो इसमें से कौन कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका केशवदास की है, रस प्रिया भी केशवदास की है, और विज्ञान गीता भी केशवदास की है। अनेकार्थक मंजरी जो है ये केशवदास की नहीं है, ये नंददास की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा बोल न जानी जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है दोस्तों केशवदास का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? तो पंक्तियाँ हैं जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण विनुन विराजई कविता विनीता मित्र। तो ये है केशवदास की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूषण विनुन विराजई कविता मित्र, ये जो है ये किसका कथन है? ये केशवदास का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य विकारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। तो इनका कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? ये जो है काव्य प्रकाश नहीं है, काव्य निर्णय नहीं है, काव्यांग प्रकाश है, और रस सारांश है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा दोस्तों सी और डी, सी एंड डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विकारीदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है विकारीदास की? ये भाषा भूषण जो है विकारीदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? तो रीतिबद्ध कवि कौन सा है इनमें से? विकारीदास जो है रीतिबद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शतरंज सती का कृति के रचनाकार हैं। तो इसके कौन है रचनाकार? ये विकारीदास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विकारीदास की रचना है। तो कौन सी है इनमें से? यह है काव्य निर्णय जो है विकारीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है दोस्तों विकारीदास की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें से देखना है हमें। तो आइए पढ़ लेते हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवियों के लक्षण, ग्रंथों की रचना। तो दोस्तों कथन है रीतिबद्ध काव्य के कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये भी सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केशवदास को किस वर्ग में रखना समुचित है? तो इन्हें जो है रीतिबद्ध कवि में रखना समुचित होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, टीजीटी 2003 में भी पूछा गया है। तो ये की थी सोलंकी राजा रुद्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो ये है भूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवा वावनी के रचयिता का नाम है? शिवा वावनी के रचयिता का नाम है भूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस में किसने कविता लिखी है? ये लिखी है भूषण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे दोस्तों ये थे छत्रसाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो देखकर सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए। तो क्वेश्चन था अपना भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण का वास्तविक नाम था? तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाकवि भूषण की रचना है, तो इनमें से कौन सी रचना है? ये छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो किसका विवेचन मिलता है? ये मिलता है दोस्तों शिवराज भूषण में किसका विशेषण मिलता है? ऑप्शन नंबर 34 है, ये अलंकार का विशेषण ज़्यादा मिलता है विवेचन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, तो कौन सा है? ये है शिवराज भूषण का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो किसे कहा है दोस्तों? ये कहा है भूषण को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है गंग कवि का जन्म स्थान है, तो गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा है? ये है इटावा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं, तो इसके कौन है रचनाकार? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, क्योंकि ये भिखारीदास की रचना इसके रचनाकार भिखारीदास हैं। ऑप्शन नंबर ए सही था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है नैन नचाए कहियों मुसुकाई लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं, तो इसके कवि हैं पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी है दोस्तों पद्माकर की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं पद्माकर इसके रचयिता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो ये है पद्माभरण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है काव्य रसायन किसकी रचना है? तो ये है देव की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देव कवि किस जिले के थे? तो ये थे दोस्तों इटावा के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो यह है देव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति विलास के रचयिता हैं? तो इसके भी रचयिता देव हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये भी देव की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अष्टयाम किसकी रचना है? ये भी देव की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? ये नहीं है देखो, भाव विलास भी देव की है, अष्टयाम की, सुजान विनोद भी, अलंकार गंगा जो है देव की रचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीतिबद्ध कवि देव हैं? तो रीतिबद्ध कवि देव कौन है? ये रसवादी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूली कहत नभ रस सुकवी सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यह है देव की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मतीराम की भाषा है? तो मतीराम की भाषा कौन सी थी? ये थी साहित्यिक ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।